अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर रज़ा और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर डिजिटल चैनल। आज की खबर मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान की है। सोमवार के रोज़ वहां पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक स्टूडेंट अपनी स्कूटी के ऊपर जा रही थी यूनिवर्सिटी में। सुबह का टाइम था, तकरीबन 8:30 बजे का। तो वहां पे यूनिवर्सिटी की जो शटल बस जिसे कहा जाता है, वो बस ने उसको हिट किया, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गई। और हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वो बस का जो ड्राइवर था बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसकी स्पीड भी हाई थी। और लड़की जो है वो अपनी लेन में ही जा रही थी, जबकि बस ने आके खुद वायलेशन की, एक तो रोड का जो कानून होता है उसकी, और उसको हिट किया। और कुछ लोग अपनी तजवीज़ दे रहे हैं, या कुछ लोग अपने ये भी कह रहे हैं कि लड़कियां जो होती हैं उनको बाइक्स वगैरह नहीं चलानी आती, कार बाइक ड्राइविंग सही नहीं आती, तो लड़की की ही गलती होगी। तो इधर बात हम लड़की की गलती की नहीं कर रहे, इधर बात ये कर रहे हैं कि एक शख्स की जान गई है। और लड़की का नाम इनाहिल था, और बायोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर की वो स्टूडेंट थी। और उसके वालिद की एक शॉप है, और वो अकलौती बेटी थी उनकी। उनके वालिद से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुझे सुबह 9 बजे के करीब यूनिवर्सिटी से कॉल आती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। तो उन्होंने बताया कि जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पे जाके देखा कि उनकी बेटी की वहाँ पे लाश उनको मतलब दिखाई गई है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाश अपनी बेटी के साथ ले जाके उसकी तदफीन कर देता हूँ। तो उधर एक एएसआई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसकी लाश इस तरह नहीं लेके जा सकते, इसका पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा। और अगर तो आप इस तरह लेके जाएँगे तो फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वालिद ने इसरार किया कि मुझे ले जाने दें, मैं उधर तदफीन वगैरह करूँगा पोस्टमार्टम में। और उसको तकलीफ़ देने से अच्छा है कि उसकी तदफीन कर ली जाए। उसके बाद देखूँगा कि कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि ये खबर क्यों दे रहा हूँ? रोज़ हादसात होते हैं। इसमें सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि उस लड़की की लाश धूप में साढ़े 3 घंटे पड़ी रही, और किसी को भी उसके पास नहीं जाने दिया गया। इवन उसके वालिदैन को भी उस लाश के पास नहीं जाने दिया, और सिक्योरिटी को सख्त हिदायत की गई कि कोई भी शख्स इसके पास ना आए। और दूसरी तरफ क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि स्टूडेंट्स को जब पता चल चुका था तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? तो इसका जवाब ये है कि स्टूडेंट्स को लॉक कर दिया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस जगह तक उनको नहीं पहुँचने दिया गया। और लाश को 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे धूप में रखने की वजह क्या थी? वो ये वजह थी कि वीसी की तरफ से हदायत थी कि वीसी साहब जब तक खुद पहुँचते नहीं हैं, तब तक कि किसी को भी इस लाश के करीब नहीं आने दिया जाएगा। और इसके बाद इनके वालिद से ये टर्म्स तय करने की कोशिश की गई यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से, आप साइन करें, हमारे साथ एग्रीमेंट करें कि आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो तब ही आपको लाश लेके जाने दी जाएगी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अचानक से नोटिफिकेशन हो जाता है कि 2 दिन क्लासें ऑनलाइन होंगी, और 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ नहीं की जाएगी, वो नहीं चलेगी। तो स्टूडेंट्स ने उसके बाद प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए तमाम स्टूडेंट्स उधर यूनिवर्सिटी में एहतजाज उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्सिटी की पहले खबर चलाई गई है कि यूनिवर्सिटी के बाहर ये हुआ है, ताकि यूनिवर्सिटी का इमेज खराब ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर का ये वाक़या है। आपको शायद लीनियर मीडिया पे कहीं भी देखने को ये नहीं मिली होगी, बल्कि इसकी कैंपेन जो भी है सोशल मीडिया पे ही स्टूडेंट्स की तरफ से चलाई जा रही है। और ऐनी शाहिदीन से ये भी पता चला है कि लड़की ने हेलमेट भी पहना हुआ था और वो अपनी लेन में ठीक जा रही थी। जो बस थी उस पे ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और लड़की को हिट करने के बाद जो बस के पिछले टायर थे, उन्होंने लड़की का सर भी कुचल दिया था। जबकि ड्राइवर को पता चल चुका था कि हिट हो गई है, तो वो अपनी बस रोक भी सकता था। फिर तलबा ने जो प्रोटेस्ट किया है, रोड बंद किए हैं, और यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी हंगामा और एहतजाज किया है। तो उसके बाद सीटीओ मुल्तान आए हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ कुछ मुज़ाकरात किए हैं, स्टूडेंट के साथ कुछ टर्म्स पे उनकी बातचीत चली है। तो उसमें ये तय पाया है कि 2 स्टूडेंट्स, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स और 2 मेल स्टूडेंट्स का की कमेटी बनाई जाएगी, और उसके साथ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में जो भी काम करेंगे वो तमाम एतमाद में स्टूडेंट को लाके किया जाएगा, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें यूनिवर्सिटी के एक फोकल पर्सन को भी साथ उस टीम में शामिल किया गया है, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई नुमाइंदा इसमें आए। और सीटीओ का मज़ीद ये कहना था कि हमने उस ड्राइवर का लाइसेंस मनसूख कर दिया है, और उसके अलावा उसकी मेडिकल टेस्ट भी जारी हैं। और सिर्फ़ उसके ही नहीं, बल्कि बाकी भी जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सब के टेस्ट भी किए जाएँगे, और उनके लाइसेंस भी चेक किए जाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।